प्रश्नावली 1 का चौथा प्रश्न। आकृति में जीवा ए बी आकृति है, आकृति 31। इसमें एक वृत्त दिया गया है। इस वृत्त की जीवा है ए बी 18 सेंटीमीटर। वृत्त की जीवा की लंबाई 18 सेंटीमीटर दी गई है तथा पी क्यू जीवा ए बी की लंब समद्विभाजक है। ये जो पी क्यू है वो इस जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, मतलब कि लंब भी है ए बी पर और समान भागों में विभाजित भी कर रहा है। ठीक है, लंब समद्विभाजक जो जीवा को एम बिंदु पर मिलती है। ये जो लंब समद्विभाजक है वो जीवा ए बी को एम बिंदु पर काटती है ना, एम बिंदु पर काटती हुई जाती है। एम क्यू है ना, ये लंब जो आगे बढ़ते हुए ए बी को पार करते हुए क्यू बिंदु तक जाती है, वो एम से लेकर क्यू तक की दूरी है 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस वृत्त की त्रिज्या ओ पी ओ ए या फिर ओ ए को हम ज्वाइन कर दे तो ये भी हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या। ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जो दिया गया है और जैसा चित्र दिया गया है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक वृत्त दिया गया है जिसकी एक जीवा है ए बी। इस जीवा पर पी क्यू लंब डाला गया है। ठीक है, और जो ए बी को एम बिंदु पर क्रॉस करती है। ठीक है, एम बिंदु पर क्रॉस करती। इस वृत्त का केंद्र है ओ। ए बी की लंबाई दी हुई है, जीवा ए बी की लंबाई 18 सेंटीमीटर और एम क्यू की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई है 18 सेंटीमीटर और एम क्यू की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस वृत्त की त्रिज्या ओ ए या फिर ओ पी या फिर ओ बी ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न। दिया गया है एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जिसकी केंद्र बिंदु है ओ और जीवा ए बी बराबर है 18 सेंटीमीटर। ये जीवा है वृत्त की। ठीक है, और एम क्यू इज इक्वल टू है 3 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है ए ओ इज इक्वल टू वृत्त की त्रिज्या, है ना, ये हमें ज्ञात करनी है। और क्या दिया हुआ है, पी क्यू लंब है ए बी पर। पी क्यू लंब है ए बी पर, ये भी दिया गया है। और लंब समद्विभाजक है। क्या है, लंब समद्विभाजक है ना, समान भागों में विभाजित भी कर रहे हैं। मतलब कि जब पी क्यू लंब डाला गया है ए बी पर तो ए बी क्या हो गया, समान भागों में विभाजित हो गया। ए एम बराबर हो गया एम बी के, ए एम बराबर हो गया एम बी के। ये सब हमें दिया गया है और निकालना है हमें कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, है ना। तो वृत्त की त्रिज्या माना कि ओ ए है ना, ये वृत्त की त्रिज्या को मान लेते हैं हम x सेंटीमीटर। ये जो वृत्त की त्रिज्या है उसको हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे देखते हैं, देखने से पता चलेगा कि ओ ए एम या फिर ओ एम ए एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज से कि हमें क्या ज्ञात है, 18 सेंटीमीटर जब ए बी का मान है
और जब ये समद्विभाजित हो रहा है तो हाफ हाफ हो जाएगा। 9 सेंटीमीटर ए एम का मान है, 9 सेंटीमीटर एम बी का मान हो जाएगा। तो ए भुजा तो ए एम हमें मिल गई। ओ ए और ओ एम में से हमें दोनों में से कुछ नहीं पता है ना। तो ओ ए को मान लेते हैं हम x सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है ना, एम क्यू पता है। अगर वृत्त की त्रिज्या हम x लेते हैं और वृत्त की त्रिज्या ओ क्यू भी है, इस वृत्त में ओ क्यू भी वृत्त की त्रिज्या है, जिसमें से हमें एम क्यू का मान पता है, एम क्यू का दूरी पता है, एम क्यू है ना, एम क्यू की दूरी हमें पता है, कितना है 3 सेंटीमीटर। तो ओ एम का मान कितना हो जाएगा, जब ओ ए त्रिज्या पूरी त्रिज्या x है, ओ क्यू भी पूरा त्रिज्या x है, तो x में हम 3 माइनस कर देंगे तो ओ एम मिल जाएगा। तो x माइनस 3 ओ एम का दूरी, ओ से लेकर एम तक की दूरी हो जाएगी x माइनस 3। तो हमें ओ ए मिल जाएगा। x क्या है, एक अननोन क्वांटिटी है, दोनों में से क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो दोनों x में से हमें x का मान मतलब कि वृत्त की त्रिज्या का मान ओ ए मिल जाएगा। चूँकि ओ ए और ओ पी और ओ क्यू सभी क्या हैं, त्रिज्या है वृत्त की त्रिज्या। अब हमें पता है ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू क्या है, ओ एम प्लस एम क्यू है, जिसमें से एम क्यू का मान हमें पता है। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम क्यू का मान कितना है 3, ठीक है। और ओ क्यू को हम माने क्या है x, जब ओ ए बराबर x माने हैं और ओ ए बराबर है ओ क्यू के, अतः ओ क्यू का भी मान कितना हो जाएगा, ओ क्यू की दूरी x होगी। तो ओ एम इज इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस 3, ओ एम इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब त्रिभुज ओ एम ए में, त्रिभुज ओ एम ए में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग ओ ए का वर्ग बराबर लंब का वर्ग ओ एम का वर्ग धन आधार का वर्ग ए एम का वर्ग, ठीक है। कर्ण का वर्ग यही क्या माने हैं, ओ ए को एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम की दूरी कितनी आई है, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ए एम। अच्छा, ए एम बराबर है एम बी के बराबर, जब ए बी इज इक्वल टू 18 है तो समान भागों में विभाजित होगा, ए बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 18 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9। ए एम या फिर एम बी का मान कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 9 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ये कौन से सूत्र में है, एक्स माइनस 3 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, 2 इंटू 6 एक्स प्लस 3 तिया 9 धन 9 का स्क्वायर, या फिर 9 का स्क्वायर कितना आता है 9 36 9 निया सॉरी 81 9 निया 81, एक्स स्क्वायर कैंसल, ये माइनस 6x इस तरफ आके प्लस 6x आ जाएगा इज इक्वल टू 90। 81 में 9 ऐड किए तो कितना है 90, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 6, x इज इक्वल टू 3 दूनी 6 3 तिया 9 0 2 एकम 2 2 एकम 2 2 5 6 10 5 है ना। तो x इज इक्वल टू कितना आया 15 सेंटीमीटर, और x क्या है ओ ए त्रिज्या, यही तो हमें निकालना था। अतः वृत्त की
त्रिज्या ओ ए बराबर x बराबर 15 सेंटीमीटर होगी। यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 5वां प्रश्न। एक वृत्त जिसका केंद्र O है की दो जीवाएं P Q और Q R है। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, उसकी दो जीवाएं हैं P Q और Q R। Q क्या है, दोनों में कॉमन है, मतलब कि दोनों जीवाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है वृत्त में कहीं पर, है ना। तथा कोण P Q O बराबर है O Q R के, और ये भी बराबर है 55 डिग्री। मतलब दोनों कोणों का योग का मान टोटल कितना है, टोटल नहीं मतलब दोनों का इक्वली मान है, कितना है 55 अंश, है ना। सीधे कीजिए कि पी क्यू और क्यू आर दोनों जीवा आपस में बराबर है। तो प्रश्न के आधार पर चित्र बना लेते हैं, आकृति ड्रॉ कर लेते हैं ना। एक वृत्त है जिसकी दो जीवाएं हैं जो कॉमन बिंदु P पर मिलती हैं, है ना। ये पी क्यू और क्यू आर, P से लेकर Q, पी क्यू और क्यू आर, जिसका इस वृत्त है जिसका केंद्र O है ना। तो और पी क्यू ओ मतलब कि O पॉइंट को हमें मिलाना होगा, तभी तो दो त्रिभुज बने, सॉरी कोण बनेंगे जिसका मान हमें दिया गया है प्रश्न में। पी क्यू आर और ओ क्यू पी और पी क्यू ओ और ओ क्यू आर, ये दिया गया है ना। अतः हमें Q से लेकर O को मिलाना होगा। ये कोण 55 अंश दिया है और ये कोण भी 55 अंश दिया है। हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू जो जीवा है वो क्यू आर जीवा के बराबर है। ठीक है, पांचवा प्रश्न। दिया गया है ना, पी क्यू और क्यू आर दो जीवाएं हैं, है ना। और क्या दिया है कि कोण O या फिर पी क्यू ओ बराबर है कोण O क्यू आर बराबर है 55 अंश। दोनों कोणों का मान कितना है, 55 अंश और 55 अंश। और केंद्र क्या है इस वृत्त का, O। सीधे क्या करना है, दोनों जीवाएं आपस में बराबर है। सिद्ध करना है पी क्यू बराबर है क्यू आर के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो एक चित्र दिया है कि एक कोण दोनों त्रिभुज में, अच्छा एक त्रिभुज बन जाएगा अगर कोण दिया है, मतलब ये एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। क्या आप कैसे करेंगे, P से लेकर O को मिला दिए और Q से लेकर O को मिला दिए, तो एक त्रिभुज POQ और एक त्रिभुज ROQ, दो त्रिभुज यहाँ पे बने जिसमें का एक कोण दोनों का बराबर है। PQO और OQR दोनों में इक्वल है। ठीक है, इस प्रकार से रचना
ओ पी व ओ आर को मिलाया। ये हमारी रचना है। अब सॉल्व करते हैं। मिलाने पे हमें दो त्रिभुज मिल गए जिसमें से एक एक कोण दोनों का बराबर है और हमें लाना है दोनों की एक एक भुजा, दोनों त्रिभुजों की एक एक भुजा पी क्यू और क्यू आर बराबर है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को समरूपता सर्वांग सम बनाना होगा। दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम है ना, सर्वांग सम की जितनी अवधारणाएं हैं उसमें से कुछ अवधारणाएं ले करके हमें दोनों को सर्वांग सम करना होगा। एक कोण तो दोनों में बराबर है। अब हमें पता है कि एक त्रिभुज में कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, जो कि तीनों क्या है, ओ क्यू, ओ पी और ओ आर तीनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो ओ पी बराबर है ओ क्यू के, या फिर दोनों त्रिभुज में अगर हम देखें तो ओ पी बराबर है ओ आर के है और ओ क्यू भी बराबर है ओ क्यू के, दोनों में बराबर है। अतः समान भुजा हो गई ना, दोनों की समान भुजा की आमने सामने की जो कोण बनते हैं, आमने सामने की समान भुजाओं, दो एक त्रिभुज है जिसमें दो समान भुजाएं अगर हमें मिल जाती है, ओ पी बराबर है ओ क्यू के, वृत्त की त्रिज्या इस वजह से है ना। तो जब समान भुजा मिल गई किसी त्रिभुज में तो इसकी आमने जो भुजा है उसके जस्ट सामने वाली भुजा का कोण भी बराबर होता है। ठीक है, ये ओ पी के सामने वाली कोण जो है 55 है, उसी प्रकार से ओ क्यू समान बराबर है ओ पी के, इस वजह से ओ क्यू के सामने जस्ट सामने जो कोण बनेगा वो भी 55 अंश का ही बनेगा। उसी प्रकार से ओ आर भी बराबर है ओ क्यू के, दोनों ही वृत्त की त्रिज्या है इस वजह से। अतः ओ आर के जस्ट सामने 55 डिग्री का कोण बन रहा है, उसी प्रकार से ओ क्यू के जस्ट सामने जो कोण बनेगा वो भी 55 अंश का बनेगा। चूँकि ओ पी बराबर है ओ क्यू, ये भी बराबर है ओ आर के, अतः कोण ओ पी क्यू बराबर कोण ओ क्यू पी बराबर 55 अंश बनेगा। उसी प्रकार से कोण ओ आर क्यू बराबर ओ क्यू आर बराबर 55 अंश, दोनों कोण बराबर 55 अंश के बनेंगे। अब 55 अंश कोण बनने के बाद जो कोण बचा है ना, 55 को जोड़ने पे जो मिलेगा 110 को 180 से घटा देंगे क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो कितना मिलेगा 70 अंश, और ये भी 70 अंश है ना, 17 डिग्री है ना। तो कोण पी ओ क्यू और कोण आर ओ क्यू बराबर कितना मिला, 70 अंश। कोण पी ओ क्यू बराबर कोण आर ओ क्यू बराबर 70 अंश होगा। तो दोनों त्रिभुजों में तीन संगत भुजाएं आपस में संगत कोण बराबर हुए। और ये कहाँ से आया, कोणों का अंतः कोणों के योग से। अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, वहाँ से 70 आया अंतः कोणों का योग। ठीक है, इसके बाद त्रिभुज पी ओ क्यू व त्रिभुज आर ओ क्यू से ओ पी बराबर है ओ आर, एक ही वृत्त की त्रिज्या है इसलिए है ना, ओ पी बराबर है ओ आर के, संगत भुजा बराबर है। और कोण पी ओ क्यू बराबर है कोण आर ओ क्यू के, क्यू बराबर है 70 डिग्री।
70 डिग्री है दोनों, इस वजह से दो भुजा बराबर हो गए, दो कोण बराबर हो गए, और ओ क्यू बराबर है ओ क्यू के उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा ओ क्यू और ओ क्यू दोनों में कॉमन है, इस वजह से तो ओ पी बराबर हो गया ओ आर के, एक भुजा बराबर हो गई दोनों में, ओ क्यू बराबर हो गया ओ क्यू के, दूसरी भुजा बराबर हो गई, और कोण पी ओ क्यू और कोण क्यू ओ आर दोनों में, या फिर आर ओ क्यू दोनों में बराबर हो गया, तो एक कोण, तो दो भुजा और उन दोनों भुजाओं के से बनने वाली एक कोण दोनों में बराबर हो गए। अतः भुजा कोण भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज आर ओ क्यू के। कहाँ से आया? भुजा कोण भुजा समरूपता से। अब जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए, तो हमें जब पता है समरूप हो गए नहीं, सर्वांग सम हो गए, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए, है ना। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। हमें पता है जब सर्वांग सम होता है तो संगत कोण और संगत भुजा आपस में बराबर होते हैं, एकदम इक्वल टू होते हैं। अतः संगत भुजा पी क्यू की संगत भुजा है आर क्यू बराबर होगा पी क्यू बराबर होगा आर क्यू के। कहाँ से आया? सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पॉइंट कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, है ना। करस्पॉन्डिंग पॉइंट कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से पी क्यू बराबर होगा क्यू आर के। हैंस प्रूव्ड, ये प्रूफ करना था, ठीक है। इस त्रिभुज की एक भुजा है पी क्यू और दूसरी उसकी संगत भुजा दूसरे त्रिभुज में क्यू आर है। इसीलिए सी पी सी टी से दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गए, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम सिद्ध हुए। अच्छा, एक चीज़, जब हम इस त्रिभुज में पी ओ पी और ओ आर बराबर ले लिए थे, और एक कोण तो दोनों में बराबर ही था, इसमें 55 था इसमें भी 55 था, और ओ क्यू और ओ क्यू भी इसमें उभयनिष्ठ बोल के हम बराबर ले रहे थे, तो वहाँ से भी हम सोच सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। लेकिन ये कोण और ये कोण जिस भुजा पर है ना, ओ आर ओ क्यू और पी क्यू, लेकिन पी क्यू बराबर नहीं है पी ओ क्यू आर के, है ना। इस वजह से हमें इस कोण 70 डिग्री और इस कोण ओ को पी ओ क्यू और कोण आर ओ क्यू को बराबर लाना पड़ा, है ना। बराबर इसलिए लाना पड़ा क्योंकि इस दोनों कोणों को बनाने वाली जो भुजा है ओ पी ओ और ओ क्यू बराबर है, क्योंकि दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और ओ आर और ओ क्यू भी बराबर है। इस वजह से ये कोण आपस में बराबर होंगे, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें इस 70 डिग्री वाले कोण को आपस में बराबर लाना पड़ा, ठीक है। अब जब सर्वांग सम सिद्ध हो गया तो हम कह सकते हैं कि भुजा पी क्यू या फिर जीवा पी क्यू और क्यू आर आपस में बराबर है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। छठवां प्रश्न, केंद्र ओ वाले एक वृत्त में ए बी और ए सी दो समान जीवाएं हैं। लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का। फिर से वैसे ही क्वेश्चन है कि एक वृत्त है जिसमें केंद्र ओ है और ए बी और ए सी दो समान जीवाएं हैं। अब इस बार जो पूछा था इसमें वो चीज़ दिया है कि दो जीवाएं हैं जो एक ही पॉइंट ए पर मिल रहे हैं, लेकिन वो दोनों जीवाएं आपस में बराबर है। जितना दूरी लंबाई के ए बी का होगा उतना ही दूसरी जीवा ए सी की लंबाई होगी। यदि ओ डी लंब है ए बी पर और ओ ई लंब है ए सी पर, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए डी ई समद्विबाहु त्रिभुज है। इसको ड्रॉ करके हमें पहले क्वेश्चन को समझना होगा, उसके बाद फिर
इस त्रिभुज ADE को समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना होगा। उसके बाद 3 असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त के बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं।